Namaste, welcome all the parents. I'm so excited for this session because आज हम बहुत ही exciting thing करने वाले हैं। आज हम अपने young chefs को एक नई कला सिखाने वाले हैं और खुद भी सीखने वाले हैं। नमस्ते, I'm पूनम उपाध्याय. I'm a holistic health and diet mentor, dietitian, naturopath, and certified diabetic educator. And I just love connecting with the kids. And my nephew is going to help me out here to prepare that yummy recipes which are very easy with the flame नहीं ज़रूरत है और they are very healthy. तो आप अगर पेरेंट हो, आप अगर अंकल हो, आंटी हो या आप दीदी हो, सबके लिए ये रेसिपीज़ है। ये इतनी क्विक बनती है और इसकी जो एनर्जी है आप एक उसमें ही आपको पूरी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विथ अदर रेसिपी। हमने आपको कैश्यू पेस्ट एक तरह का रेसिपी दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में और रेडी रखने बोला था। सो उसके लिए हमें ब्राउन ब्रेड चाहिए थे 2 स्लाइस और कैश्यू पेस्ट चाहिए थे विच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो हाय वेदिका, आई होप यू आर डूइंग द रेसिपी और एंजॉइंग इट। तो इसमें कैश्यूज ओवरनाइट सोक किए थे, उसमें हमने डाला है लेमन जूस और ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, ये सारा डाल के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। ये थोड़ा सा वाइटिश होता है, मैंने उसमें और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो उसका थोड़ा पिंकिश कलर आ गया है। सो ओके देवांश, तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वेज मेयो सैंडविच। वाओ, आर यू एक्साइटेड? And you know what is the plus point in this? It will give you that cheesy flavor which you find in the cheese which you buy from outside. And guess what? You can prepare that at home without any preservative. चीज़ जो हम बाहर से लेते हैं वो बहुत ही प्रोसेस्ड होता है, हमारे ब्रेन को वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर करता है, वो हमें बिंज ईटिंग का हैबिट डालता है। तो आउटसाइड चीज इज ऑलवेज नो। अगर कभी किया, कभी थोड़ा सा क्वांटिटी आपने लिया चलेगा, पर चीज़ में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बाहर का प्रोसेस्ड चीज़ होता है जो आपके ब्रेन को बार बार उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए फोर्स करता है। तो हमको उस चीज़ को स्टॉप करना है। तो होममेड whatever things which we have available, we have to use that. In that scenario, today we have prepared that cashew paste. In that cashew paste, I am going to add grated carrots. Wow, what is the color of carrot, Devansh? You have to come here in middle. Which color is there? All your chefs, you can type also in the chat box. Orange color, right? So now I will just tilt my camera down. I hope everyone can see. So I have a slice of brown bread and I am going to add just this, and this will not exactly taste very that cheesy जो हम बाहर मिलता है, but then too it has very distinct flavor. थोड़ा आपको वो cheesiness लगेगा। Come देवांश, so I am going to spread this all around. Wow. तो आपने भी किया है। सो अनन्या, हाय अनन्या, हाय मास्टर शेफ, आप अपनी तरफ से ये चीज़ को करते रहिए और हमें ग्रुप में फ़ोटो भी भेजना है सब लोगों ने। आप देवांश अब इसमें भी लगा दो। ठीक। So this is a very good activity which we have to involve kids because it increases their fine and gross motor skills. And the other thing is they will start eating this. And we बचपन से ही हमको बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं डालनी बहुत ज़रूरी होती है। वाओ, सो या सोफियाज किड्स हैव कमेंटेड ऑरेंज कलर, वेरी गुड वेरी गुड। ना इसको हमने स्प्रेड किया है, वेरी गुड देवांश। अब ये और डालो। अब ये ग्रेटेड कैरेट को हम इसमें डालेंगे
वाओ, नाउ ये आप सब कर रहे हैं ना, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। वाओ, एंड नाउ so who all are doing, say hi. Is it Meenu, what is free? Is it free? You have asked what is free. So Priya, Guransh, your friend is telling you hi. Say hi to Guransh. Hi, Guransh. So this our mayo sandwich is ready. You can also add, if you want, we have boiled corns. So I will tell Devansh, he likes corns, so he will add to this. And whichever this you like, you can do that. Wow, wow, wow. So yummy. Wow. So our mayo sandwich is ready and now ये हमने अपनी प्लेट में रख दी है। और तब से हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, डेट्स, जो वेट डेट्स है, जो ड्राई फ्रूट पाउडर है, वो रेडी हो रहा है। वो आपको भी रेडी रखना है। हमने वो बना दी थी, थोड़े नेटवर्क का इशू था, पर अब एवरीथिंग इज सॉर्टेड आई थिंक। सो देवांश इज तो वेरी एक्साइटेड, उसको तो अभी खाना है। हाँ, अभी खाना है आपको, अभी नहीं खाना है। वी विल प्रिपेयर मोर डिशेज एंड देन वी ऑल विल ईट टुगेदर। Now we have another dish. Corn. This is corn. So this is corn and it is yellow in color, right? Yellow. और आपको पता है हमको बहुत सारे वेजिटेबल्स कलरफुल खाने चाहिए और इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी क्या होती है पता है आपको? जिससे आप सारी डिजीजेस को फाइट कर सको। आपको फाइट करनी है ना सारी डिजीजेस? आपको भी करनी है ना देवांश? तो हमको बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल्स और ये खाने चाहिए। तो हम बाहर के जो चिप्स और ये सब जो खाते हैं ना चीज़ें, उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं बने। हम तो चैम्प है ना, चैम्प लोग तो अच्छी चीज़ खाते हैं ना। तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं वेजिटेबल्स में। Which color? Tomato. Tomatoes are of red color. Capsicum है और onions है। तो धीरे धीरे देवांश will put all the ingredients. अभी हमने क्या डाला है? हमने अपने कॉर्न में डाला है टमेटो। तो अभी हमारे 2 कलर्स हो गए। Tomato's color is red. Yes, and then now what will we put? Or green color, capsicum. You know capsicums are it gives very good flavor and they are rich in vitamin C. तो हमको क्या मिलता है पता है उससे? हमको एनर्जी मिलती है ताकि हम सब वायरसेस को फाइट कर सके, सारे वायरसेस। तो we should eat all the vegetables. I know all the champs will eat here and they will agree to me. अभी मैं इसमें कैरेट भी डाल देती हूँ तो ये और कलरफुल हो जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे हम देवांश। अभी मेरे पास है ऑरिगेनो, मैं वो डालने वाली हूँ। ये हमने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी है, हमने निकाला है, वो भी डाल दिया है। और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। Wait, Devansh. So we are going to mix it now. Mix. ये हम इसमें आपकी जो लेमन जूस है वो भी डालना है इसमें। और अगर टमेटो सॉस है और ये सब है तो ये सब भी डाल सकते हैं। टेस्ट लाना है थोड़ा काजू बादाम का मिक्स करके। तो अगर आपके पास टमेटो के केचप्स है, यूजली हम घर पे भी बना सकते हैं टमेटो केचप, पर एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट ईटिंग ऑल द फ्रूट्स वेजिटेबल्स विच आर एट होम, विच यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन गिव ट्रीट टू योर मम्माज एंड वी कैन डू दैट। सो दिस इज चटपटा चाट विच यू विल रियली इंजॉय।
इसमें थोड़ा क्रंची फ्लेवर है, थोड़ा स्वीट फ्लेवर है, थोड़ा सार फ्लेवर है। ये इसमें डाल हाँ, तो देवांश बता रहा है कि हम इसमें सैंडविच में भी हमारे डाल सकते हैं। तो हमारा जो मेयो है, अगर आपके पास कैश्यू का पेस्ट बचा है तो आप उसको इसमें भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी बची है तो मैं इसमें, तो आप ऐसा ये कर सकते हो। इट विल मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट तो आएगा भी, और यू विल फील कि आप कहीं बाहर होटल का खा रहे हो। एंड कैश्यूज और ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। बच्चे पूरे दिन परेशान करते हैं मॉम्स को, ये चाहिए वो चाहिए, भूख लगा है। अगर हम ऐसा कुछ डिश अगर प्रिपेयर करेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़े उसमें ही पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि यू विल बी हैप्पी दैट आप हेल्दी सर्व कर रहे हो। एंड किड्स थोड़ी चीज़ें खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप अगर उसको खाली रेडी करके रखें तो। सो दिस इज आवर सेकेंड रेसिपी। और अब हमारी थर्ड रेसिपी है डेट्स की, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये पिटेड डेट्स है जो काफ़ी सॉफ्ट है। आप देखो देवांश, इट हैज़ अ वेरी मशी फ्लेवर राइट। अगर आपके पास थोड़ी सी कड़क वाली डेट्स होगी तो आप उसको सोक करके पीसना है उसको। उनको वो जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है और ये डेट्स का मिक्सचर है उसको हमको साथ में बाइंड करना है एज अ बॉल। आप एक बॉल जैसा बना लो ऐसा। अगर आपके पास ये है पेपर्स हैं तो आपको पार्चमेंट पेपर हुआ या ये हुआ तो आप उसको एज अ बार जैसा भी बना सकते हैं, और उसको एज अ ग्रेनोला बार करके इसको फ्रिज में आप थोड़ा 10-15 मिनट्स रख सकते हैं। तो ये एक ग्रेनोला बार की शेप में हो जाएगा। अब इसके छोटे बॉल्स करेंगे बड़े बॉल के बाद, इसको स्क्वायर शेप देंगे। सो आई हैव मोल्ड की आ गई है। आई विल कॉल देवांश, लेट्स सी इफ ही डज। तो आपके पास भी मोल्ड है तो आप उसको एक तो नीड भी करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। ओके ये थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो और उसको मोल्डिंग भी दे सकते हो। ऑल दो किडोज, ऑल द किड्स इसको ऐसे प्रेस करेंगे। वाओ, एंड वी आर रियली एक्साइटेड। ये हार्ट्स आप हमें दे रहे हैं ना, मैं भी आपको यहाँ हार्ट दूंगी। हार्ट शेप सैंडविचेस फॉर ऑल देम। वाओ, ही इज वेरी एक्साइटेड। आई थिंक आपको एक अच्छा ठीक है, आप खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है आराम से। सो ऑल यू किडूज एंड ऑल योर सुपर शेफ्स, आपने ये रेसिपी बनाई से यस, और फिर आप सबको टेस्ट करना है और मुझे यहाँ टाइप करके बताना है आपको कैसी लगी वो रेसिपी। तब तक मैं मम्मा की क्वेश्चंस लूँगी जिसका मैं आंसर करूँगी। ओके, सो 6 इयर्स, जैसे हमें सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे बच्चों के डाइट में इंक्लूड करने ही चाहिए, ताकि वो छोटे हों या बड़े हो सारे लोग। एंड आप एज अ फैमिली एज ए एल्डर आप ही स्टार्ट करो, और फिर बाद में आप लोग का देखिए वो भी करेगा। तो एज अ फैमिली यू सिट टुगेदर एंड इंक्लूड एवरीथिंग इन योर डाइट वॉट एवर यू ईट, एंड लेट देम ऑल्सो ईट टुगेदर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों को फीड नहीं कराना है, आपको खुद उनको गाइड, आप साथ में बैठ के आप खुद खाइए और बच्चों को गाइड करिए कि वो अपने हाथों से खाए, बिकॉज दे शुड नो देयर हंगर। व्हाट हैपेंस दैट इनिशियली वी स्टार्ट फीडिंग देम, और बाद में क्या होता है कि वी डोंट रियलाइज दैट, उनको समझ नहीं आता कि हंगर कहाँ तक है, कब स्टॉप होना है, कब ये होना है। तो लेट देम ईट ऑन देयर ओन। आई होप सबने रेसिपी ट्राई करी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि हाउ इज़ इट, हाउ डिड यू लाइक द रेसिपीज़, बच्चों को कैसी लगी। अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आपको अपने शेफ़ के साथ फ़ोटो खींच के जो रेसिपी उन्होंने बनाई है उसके पिक्चर्स आपको डालने हैं, एंड रैंडमली 2 people आई विल चूज़, एंड यू विल गेट 15-20 minutes कंसल्टेशन विथ मी। इट्स रियली अ प्लेजर जब आप जैसे पेरेंट्स हमको कमेंट करते हैं
and then we also realize कि yes there are parents who understand that healthy eating कितनी ज़रूरी है, और आप practices कर रहे हैं, अपने kids को involve कर रहे हैं. We also thank you a lot. Okay, so please help us with tricks to make meal time shorter for kids. Yes, Priyanka, like what happens that when we prepare, like we have to remember, you can, what you can do is, initially only you can first plan your menu and keep it ready for a week or twice a week. Involve your kids in that. How अगर आप ये सोचते हो कि 5 या 6 years के बच्चे हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते किचन में, तो ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. इवन छोटे, आई हैव 2 daughters, one is 12 years old, another is 15 months old, and means if I'm needing the dough, I will take her and I will try to do with her. So I also try to involve her. So what happens, she, with family we sit together, we eat together, she also tries to eat on her own. So क्या होता है कि ये सारी चीज़ हम अगर करेंगे तो they will understand the value of eating healthy. And let's fix the menu कि हाँ, in the family everyone is aware कि breakfast में हमने ये menu किया है तो यही menu होने वाला है. What has happened in this lockdown period, kids are at home and hunger pangs नहीं बोलेंगे, पर as you know, emotions are always connected to the food. So when they are hungry, when they are bored, when they are angry, everything goes on food. So in that scenario, what happens? कि बच्चे tends to not even kids, even we have started overeating in this scenario. So हमारा अगर एक menu fixed होता है, बच्चों को आपने बताया है कि हाँ ये सारी चीज़ हैं, तो they will be at the mind contented कि हाँ आज तो यही मिलने वाला है, इसके बाद अब बाद में ही मिलने वाला है. एंड फिक्स दैट टाइम कि हाँ मतलब ये थोड़े टाइम में, मतलब हम इसके 2-3 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है. एंड like you can prepare something like paneer ka paratha, like something stuffed roti, chapati, or in rice also you can do something like that, which will which is have whole thing in it, और वो short time के लिए है. All right, so this is a good option, this आप practice कर सकते हो. और जो ये माइक्रो ग्रीन्स और मैक्रो ग्रीन्स होते हैं, जो जैसे तिल हुए, सेसमे सीड्स हुए, फ्लैक्स सीड्स हुए, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो हमने जो डेट्स के रोल बनाए थे, एनर्जी बॉल्स जो बनाए थे, वो दैट गिव्स ट्रेमेंडस एनर्जी, और जो आपके किड्स का या आपका शुगर एडिक्शन है उसको भी वो धीरे धीरे कम कर देगा, बिकॉज वी आर गिविंग इट नेचुरल शुगर विच विल रिसोनेट विथ आवर बॉडी. सो दैट विल हेल्प देम टू कंट्रोल देयर पैंस, एंड जो टाइमिंग्स है वो भी कम हो जाएगा. So that is one thing. And anything else if you want? और हाँ, वो सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, तो आपने अगर जैसे पराठे बना रहे हैं या ये कर रहे हैं तो उसको कंबाइन करिए कुछ हेल्दी मील की तरह, जैसे कि दही के साथ या दाल के साथ, या जो दाल आपने बनाई है. द किड्स इज़ वेरी फसी, दे आर नॉट ईटिंग दाल प्रॉपरली, तो आपको बार बार अलग अलग डिश कराने से अच्छा आप डो में ही दाल को नीड कर दीजिए, ताकि जो उसका ये है तो आप एक ही मील में आप भी खा सकें और अपने किड्स को भी खिला सकते हैं. एंड वी कैन स्प्रिंकल द माइक्रो सीड्स एंड दिस, लाइक पम्पकिन सीड्स जो हमने आज डाला था, मैंने स्पेशली पम्पकिन सीड्स मेंशन किए थे क्योंकि वो भी जिंक और ये सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है. जो ये हम नेचुरल देते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और अगर हम लोग उसमें स्प्रिंकल करके सेसमे सीड्स हुआ, फ्लैक्स सीड्स हुआ, या आप मुखवास में सॉस के साथ सेसमे सीड्स और फ्लैक्स सीड डालेंगे तो वो गुड फैट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो फैट्स है वो अच्छे आप लोगे तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी और आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि वो हेल्दी फैट होगा. Thank you Riya, thank you Priyanka, thank you Anita, and thank you all the kiddos who came, and thank you Priyanka for giving me this opportunity to connect with all the champs and their moms, and thank you Devansh. आपने रेसिपीज खाई, आपने जो बनाई थी? हाँ. आपको अच्छी लगी? आप खाओगे? अपने फ्रेंड्स को उनको भी पूछो, आप भी खाओगे ना? आप भी खाओगे ना? So your friends and you will become healthy and strong. So with that note,
we will end today's session. Thank you so much for your love and affection.